झारखंड में चक्रवाती तूफान मोथा के मद्देनजर मौसम विभाग ने 28 से 31 अक्टूबर तक भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। कई जिलों में ऑरेंज व येलो अलर्ट घोषित किया गया है। रांची, गुमला, सिंहभूम, खूंटी, लातेहार समेत अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने निचले इलाकों में जल जमाव, भूस्खलन और यातायात बाधित होने की आशंका व्यक्त की है। समुद्री गतिविधियों और नदी किनारे जाने से परहेज की सलाह दी गई है। तूफान 28 अक्टूबर को आंध्र तट से टकरा सकता है, जिसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। गढ़वा पलामू 4 लेन पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। मृतक गणेश बैठा और छोटू रजक के रूप में पहचान हुई है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग की है। धनबाद के पुटकी क्षेत्र में कोयला खदान की दीवार ढहने से तेल टैंकर पर मलबा गिर गया, जिससे निजी कंपनी के एक कर्मचारी दीपक पांडे की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हुए। हादसा तब हुआ जब टैंकर मशीनों में तेल भरने गया था। कंपनी ने मृतक के परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में तालाब में नहाने गई 3 मासूम बच्चियों की डूबकर मौत हो गई। मृतक बच्चियों की पहचान खुशबू, प्रेमिका और सीमा कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। इसी तरह पलामू जिले में भी नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत हुई है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोहरदगा पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी कमांडर रविंद्र गंझू की पत्नी ललिता देवी को गिरफ्तार किया है। वो लंबे समय से फरार थी और कई मामलों में वांछित थी। पुलिस ने बताया कि देवी पर आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत कई केस दर्ज हैं। अदालत के आदेश पर गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा गया है। रविंद्र गंझू अब भी फरार है और झारखंड में माओवादी गतिविधियों का अहम चेहरा माना जाता है। श्रम नियोजन विभाग ने पीएम विकसित भारत योजना के तहत एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव या ELI का लाभ उठाने की अपील की है। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि और नियोक्ताओं को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी तक का लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। EPFO पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा शुरू हो चुकी है। योजना 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। राजधानी रांची के सभी घाटों पर छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। शहर के बड़ा तालाब, अरगोड़ा झील और स्वर्ण रेखा नदी के घाटों को आकर्षक रोशनी और लाइटों से सजाया गया था। सुरक्षा को लेकर पुलिस, NDRF और SDRF की टीमें तैनात थीं। DC मंजुनाथ भजंत्री ने स्वयं घाट पर पहुंचकर पूजा की और लोगों से सुरक्षित पर्व मनाने की अपील की। मंगलवार की सुबह व्रती उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अस्पताल जाकर अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने ब्लड बैंक की लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया और जांच व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। मधु कोड़ा ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 2 लाख रुपए मुआवजे को उन्होंने अमानवीय बताया। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में छठ व्रती महिला मम्पी कुमारी की पूजा के दौरान नदी में डूबने से मौत हो गई। वो जैसे ही अर्घ्य देने के लिए नदी में उतरी, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि महिला पूरी तरह स्वस्थ थी और मायके आई हुई थी। 2 दिनों में क्षेत्र में यह तीसरी मौत है, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। देवघर के मधुपुर स्थित HDFC बैंक में 22 सितंबर को हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया। SP सौरभ कुमार के निर्देशन में बनी टीमों ने झारखंड व अन्य राज्यों में छापेमारी कर 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पिस्तौल, कार, नकदी, मोबाइल और लूटा गया सामान बरामद हुआ है। पुलिस की इस सफलता से जनता में भरोसा बढ़ा है और अपराधियों में खौफ का माहौल है।
कांग्रेस पार्टी झारखंड में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए नए सिरे से प्रशिक्षण अभियान चला रही है। 10 से 19 नवंबर तक रांची में जिला, प्रखंड और मंडल अध्यक्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। इसमें एआईसीसी के प्रशिक्षक संगठनात्मक रणनीति, बूथ प्रबंधन और सदस्यता विस्तार पर मार्गदर्शन देंगे। 18 से 19 नवंबर को बीएलए मास्टर ट्रेनरों को अलग से प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम में झारखंड प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव मौजूद रहेंगे। पार्टी इसे संगठन सृजन वर्ष 2025 का प्रमुख आयोजन मान रही है। लातेहार पुलिस ने 15 लाख के इनामी माओवादी रविंदर गंजू की पत्नी ललिता देवी को गिरफ्तार किया है। वह नक्सली गतिविधियों में शामिल थीं और कई गंभीर मामलों में वांछित थीं। कोर्ट वारंट के बाद पुलिस ने लोहरदगा इलाके से उसे पकड़ा। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि ललिता जेल से छूटने के बाद फिर नक्सली नेटवर्क में सक्रिय थीं। रविंद्र गंजू पर दर्जनों हत्या और हमले के केस हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और बाकी नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील की है। गुमला जिले के आदर गांव में सोमवार सुबह एक जंगली हाथी घुस गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हाथी ने बीज भंडार सहित कई दुकानों के शटर तोड़ दिए और धान के बीज खा लिए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को सुरक्षित क्षेत्र की ओर भगाने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि हाथी के पास न जाएं और अफवाह न फैलाएं। बताया जा रहा है कि हाथी बेतला जंगल की ओर से गांव में आया है। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में ठगों ने 75 वर्षीय महिला से 4 लाख के सोने के गहने ठग लिए। ठगों ने पूजा पाठ के बहाने महिला को भ्रमित किया और गहने मंत्र सिद्धि के नाम पर लेकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई और पुलिस जांच में जुट गई है। ठगों ने महिला को 80 कदम चलने की बात कहकर ध्यान भटकाया और बाइक से भाग निकले। थाना प्रभारी ने लोगों से ऐसे अंधविश्वासों से सावधान रहने की अपील की है। धनबाद स्टेशन पर छठ पर्व को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली, मुंबई और सूरत की ओर जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में सीटें फुल हैं। राजधानी एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनों में 31 अक्टूबर तक नो रूम की स्थिति है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक मुंबई मेल और धनबाद सूरत एक्सप्रेस में दिसंबर तक लंबी वेटिंग है। यात्रियों को अब बसों और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। छठ पारण के बाद वापसी यात्रा में भी टिकट की भारी किल्लत होगी। गढ़वा थाना क्षेत्र के हुरगांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। हादसे में ससुर गणेश बैठा और दामाद छोटू रजक की मौत हो गई, जबकि 9 साल की बच्ची अंजलि घायल हुई। परिवार छठ पर्व की खरीदारी के लिए गढ़वा शहर आ रहा था। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक की तलाश शुरू की है। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है और छठ पर्व का माहौल गमगीन हो गया है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। झामुमो के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन का सामना भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन से है। सीट पर करीब 45% आदिवासी और उतने ही ओबीसी मतदाता हैं, जो नतीजे का रुख तय करेंगे। भाजपा कुड़मी और दलित मतों को जोड़ने में जुटी है, जबकि झामुमो अल्पसंख्यक और पारंपरिक मतदाताओं पर भरोसा कर रही है। कुड़मी समुदाय की एसटी मांग का मुद्दा इस चुनाव में अहम बना हुआ है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में झामुमो नेता सोनू सिंह की कार में अचानक आग लग गई। घटना सोमवार तड़के 4 बजे की है, जब सभी सदस्य घर में सो रहे थे। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, पर गाड़ी जलकर खाक हो गई। पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या शरारती तत्वों की संभावना जताई जा रही है। 7 दिनों में ये तीसरी ऐसी घटना है जिससे वाहन मालिकों में डर का माहौल है। मानगो बस स्टैंड से चलने वाली 100 से अधिक लग्जरी बसों में आग से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। एसी बसों में शॉर्ट सर्किट और खराब रखरखाव के कारण आग लगने का खतरा बढ़ गया है। हाल के दिनों में देश भर में हुई बस आग की घटनाओं के बाद यात्रियों में चिंता है। विशेषज्ञों ने चेताया कि बिना फायर एक्सटिंग्विशर और इमरजेंसी गेट के हादसे में जान बचाना असंभव होगा। बस एसोसिएशन ने फायर सेफ्टी मानकों को लागू करने का आश्वासन दिया है। पलामू पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में बरेली और बदायूं के 4 तस्करों को पकड़ा है। ये लोग फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अफीम की डिलीवरी करने आए थे।
पुलिस ने जांच में पाया कि पूरा लेन देन ऑनलाइन माध्यम से होता था। आरोपियों से मिले डिजिटल सबूतों से बड़ा नेटवर्क सामने आया है। एसपी रिश्मा रमेशन के मुताबिक पलामू चतरा इलाकों में छापेमारी जारी है और स्थानीय तस्करों की तलाश की जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तांबू चौक पर जाम लगाया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिन में भारी वाहनों की आवाजाही नहीं रोकेगी तो हादसे बढ़ते रहेंगे। ग्रामीणों ने मंत्री दीपक बिरुआ के आवास घेराव की चेतावनी दी। पिछले 1 वर्ष में 155 लोगों की सड़क हादसों में मौत होने का दावा किया गया। लोगों ने हिरासत में लिए गए जनप्रतिनिधियों की रिहाई की भी मांग की। प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखा है। राज्य सरकार ने इस वर्ष झारखंड ओलंपियाड को नए पैटर्न में आयोजित करने का निर्णय लिया है। अब 5 विषयों अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान की जगह एक संयुक्त परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 7 से 9 के छात्र इसमें भाग लेंगे और परीक्षा OMR शीट पर होगी। कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। पहला चरण नवंबर-दिसंबर में जिला स्तर पर और दूसरा चरण राज्य स्तर पर होगा। करीब 42,700 छात्रों ने इस वर्ष पंजीकरण कराया है। विजेताओं को लैपटॉप, मोबाइल और नकद इनाम मिलेगा। बिष्टुपुर थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के पास गाड़ियों के वैध दस्तावेज नहीं मिले और नंबर प्लेट फर्जी निकले। जांच में खुलासा हुआ कि बाइकें चोरी की थीं। गिरफ्तार युवकों की पहचान आकाश यादव और सागर नाथ के रूप में हुई है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और न्यायिक हिरासत की तैयारी में है। परसुडीह थाना क्षेत्र के ग्वालापट्टी में महिला सीमा कुमारी पर उसके रिश्तेदारों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने घर में घुसकर महिला के सिर पर दबिया और रॉड से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला ने रानी देवी और उसके बच्चों विक्की व पूजा पर साजिशन हमला करने का आरोप लगाया है। सीमा ने बताया कि आरोपी उसकी ससुराल की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सोनुआ थाना क्षेत्र के देवमबीर गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म के आरोप में 56 वर्षीय व्यक्ति की ग्रामीणों ने पिटाई कर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने पहले आरोपी को चप्पलों की माला पहनाकर गांव में घुमाया, फिर कमरे में बंद कर लाठियों से पीट कर मार डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन के नेतृत्व में झामुमो महिला मोर्चा उपचुनाव प्रचार में सक्रिय है। महिला नेताओं में जोबा मांझी, महुआ मांझी और सुमन महतो जैसे दिग्गज शामिल हैं। सूरजमणि ने जनता से अपील की कि उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को वोट देकर अधूरे सपनों को पूरा करें। दूसरी ओर भाजपा ने मिथुन चक्रवर्ती, शुभेंदु अधिकारी और शिवराज सिंह चौहान जैसे स्टार प्रचारक उतारे हैं। ये चुनाव 11 नवंबर को होगा। चाईबासा अस्पताल में बच्ची को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार केवल निलंबन तक सीमित रहकर लीपापोती कर रही है। सोरेन ने कहा कि ये महज लापरवाही नहीं बल्कि अपराध है और दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने पीड़ित परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और आजीवन मुफ्त इलाज की मांग की। सोरेन बोले कि सरकार ने भरोसा तोड़ा है, कुछ तो शर्म करो। धनबाद पुलिस ने विसरा चौक के पास वाहन जांच के दौरान 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोने चांदी की दुकानों की रेकी कर रहे थे। दोनों के खिलाफ बिहार के कई थानों में हत्या और डकैती के केस दर्ज हैं। त्योहारों को देखते हुए जिले भर में सघन जांच अभियान जारी है। छठ महापर्व की संध्या पर बोकारो के डीसी अजय नाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह अचानक एक ग्रामीण महिला के घर पहुंचे। उन्होंने मिट्टी के घर में सादगी से तैयार प्रसाद ग्रहण किया और छठ व्रती महिला से आशीर्वाद लिया। ये दृश्य देखकर ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। डीसी ने कहा कि छठ हमारे समाज की आत्मा है और ये पर्व सादगी, अनुशासन और आस्था का प्रतीक है। एसपी बोले, ऐसे पर्व हमें जनता से जोड़ते हैं।
हजारीबाग प्रमंडलीय बंदोबस्त कार्यालय के तहत 6 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है, पर अब तक अधूरा है। वर्ष 1932 के बाद पहली बार ये बड़ा सर्वे शुरू हुआ है, मगर कई कर्मियों की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध पाई गई। सूत्रों के अनुसार विभागीय जांच वाले कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी विजय महतो ने कहा कि छठ के बाद पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी। इस सर्वे से 7000 से अधिक गांवों के भूमि दस्तावेज अद्यतन होंगे। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।